मुख्तसर करूं, थकावट न दूं आपको। 3 पहलू हैं रसूल की जिंदगी के। पहला पहलू गौर से सुनिएगा कि नबी क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे घर में रहते थे, कैसी सवारी रखते थे, किन गिलासों में पानी पीते थे। एक ये पहलू है। लेकिन अगर अक्ल के जरिए से सोचोगे इस नबी की जिंदगी के पहलू का मेरी जिंदगी से क्या लिंक है। आज एक बड़ा मुसलमानों में चल रहा है ना, नबी ये पहनते थे हम ये पहनेंगे, नबी मिसवाक तो हम मिसवाक, नबी के बाल बड़े तो हमारे बाल बड़े। किसी ने कहा नबी की शलवार टखनों से ऊपर थी, मैंने कहा उस जमाने में शलवार थी नहीं। अरब आज भी शलवार नहीं पहनते, अरब धोती पहनते। आज भी अरब क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं, कुछ घुटनों के ऊपर कुछ घुटनों के नीचे। ये शलवार तो बाद की इजाद है। उस जमाने में फैशन जैसे बदलता है, कपड़ों की रिवाज बदलता है। अब बोले कि सारे पाकिस्तानी नबी के सुन्नत पे अमल नहीं करते क्योंकि जुब्बा नहीं पहनते। नबी क्या पहनते थे? यही जुब्बा जो मैंने पहना हुआ है ना, बड़ी कमीज जिसे बोलते हैं। नबी क्या पहनते थे, नबी क्या खाते थे, नबी की सवारी क्या थी, नबी किस चीज से मिसवाक देते थे, नबी क्या कर, बाल नबी के कितने थे, दाढ़ी नबी की कितनी थी। ये एक पहलू है नबी खुदा का ज़ाहिरी पहलू। अब मुफ्ती बोले मैंने कपड़े भी वो पहनने हैं, मैंने मिसवाक भी वो रखना है, मैंने बर्तन भी वो रखने हैं। कुछ ऐसे मदनी मुन्ने का स्टील के बर्तन नहीं, शीशे के बर्तन नहीं। नबी के जमाने में शीशा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। मिट्टी के बर्तनों में पानी पिएंगे क्योंकि रसूल ने पिया था। जुल्फें बड़ी बड़ी रखेंगे क्योंकि नबी ने रखी थी। दाढ़ी को लाल करेंगे। इस पे भी आता हूं, अमीरुल मोमिनीन पे किसी ने एतराज किया था क्योंकि नबी दाढ़ी को लाल किया करते थे। तो कल से मैं एक एतराज करता हूं कि बिरयानी भी न खाओ। नबी ने कभी बिरयानी नहीं खाई। हलीम की देगे न बनाओ। मीलाद रसूल के जुलूसों में सोपारियां न बांटो, चिप्स न बांटो। एक तो मैं कराची में इतना जुलूस में चला, सोपारियां और पापड़ियां इन चीजों के अलावा कुछ नजर ही नहीं। एक तो क्लिप आया, सिगरेट भी बांटे जा रहे हैं। भाई नबी ने कभी जुलूस दारसन पे निकाला, शाहजोर पे निकाला। ऊंट होते थे, फिर ये बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े मुफ्ती पराडों पे क्यों बैठते हैं? एक खच्चर खड़ा कर दो, एक गधा खड़ा कर दो, एक ऊंट खड़ा कर दो। ये तो नबी की सवारी थी। फस्ताइयत मुआशरा, क्यों मुसलमान पीछे रहा? ये भी बिदअत, वो भी बिदअत। नबी ने ये नहीं पहना, नबी इस सवारी पे नहीं बैठे। हाँ, अगर नबी ज़बान से कुछ कहे वो अलग है। हुक्म दे मुसलमानों को कि तुम्हारी सवारी ये होनी चाहिए, तुम्हारा लिबास ये होना चाहिए, तुम्हारा खाना ये होना चाहिए, वो एक अलग चीज है। कतअन नबी ने कभी हुक्म नहीं दिया कि मसलन रसूल खुदा ये खाना खाते थे, हमें वो भी नहीं, वो खाना खाओ। हर मुआशरे का खाना अलग होता है, फिर मुआशरा एक जुमूद का शिकार हो जाएगा। इसकी तफसील में आता हूं। पहला पहलू ये कि नबी क्या पहनते थे, नबी क्या खाते थे, नबी की सवारियां क्या थी, नबी का घर कैसा था। एक मोमिना ने कहा मौलाना मेरे शौहर ने जिंदगी को अजीरन कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? का कूफे होकर आया है, अमीरुल मोमिनीन का घर देकर आया है, मुझे बड़े घर से निकाल के छोटे घर में लेकर गया। अमीरुल मोमिनीन का घर छोटा था। मैंने कहा लगता है सामेरा जाकर इमाम हसन असगरी का घर नहीं देखा उसने, वो इतना बड़ा था। भाई हर जमाने के हिसाब से घर बनते थे, हर जमाने के हिसाब से लिबास बदलता था। तो पहली चीज नबी क्या खाते थे, क्या पीते थे, लिबास कैसा था, सवारियां कैसी थी, एग्जैक्ट यही हर इमाम के जमाने में होता था। और कई लोग इन चीजों का शिकार होते थे। एक सूफी
छठे इमाम के पास आया, कभी इमाम हसन के पास आए, कभी इमाम रजा के पास आए, मुख्तलिफ रिवायतें। कहने लगे कि फर्जंद रसूल, आपका लिबास वो नहीं जो आपके बाबा अली का था। इमाम ने क्या कहना चाहते हो? देखो मेरी जूती भी फटी हुई, लिबास भी पुराना, सख्त लिबास है, मेरा खाना भी यह है, मैं सख्त सूखी रोटी खाता हूँ अमीरुल मोमिनीन की तरह, लेकिन आए फर्जंद रसूल, आपका लिबास भी अच्छा, आपकी सवारी भी अच्छी। तो मेरे मौला ने मुस्कुरा कर कहा, जब तू हिकमत को नहीं समझेगा ना, तब तक विलायत समझ में नहीं आएगी। फरमाया जिस जमाने में मेरे बाबा रहते थे वो गरीबों का जमाना था, और बंदा जब गरीबों की बस्ती में रहता है तो लिबास गरीबाना होना चाहिए। का जिस जमाने में मैं रहता हूं मुसलमानों के हालात क्या हो गए हैं? बेहतर हो गए, लिहाजा हम भी वही लिबास पहन रहे हैं। सख्ती से मना किया मासूमीन ने कि वो काम न करो, ये जहालत के काम है। दूसरा पहलू अहले बैत की जिंदगी का, एक पहलू क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरह सोते थे। दूसरा पहलू जो सबसे अहम पहलू अहले बैत की जिंदगी का, वो है अहले बैत के बताए हुए उसूल। उसूल क्या बताया? नबी ये नहीं बोलेंगे बिरयानी खाना हलाल है हराम, भाई आज बिरयानी है, कल कस्टर होगा, परसों सवैयां होंगी, फिर हदीसें कहां मिलेंगी तुम्हें? किसी को तो इज्तिहाद बोलते हैं कि मैंने जमाने के हिसाब से क्या देना है, फतवा देना है। नबी ने क्या बताया? उसूल बताया। या रसूल अल्लाह, धोती पहनूं कि नहीं पहनूं, सलवार पहनूं कि नहीं पहनूं, चूड़ी पाजामा पहनूं कि नहीं पहनूं। अब हर जमाने का लिबास बदल रहा है। या रसूल अल्लाह, बालों के बड़े फैशन आ गए, कोई पीछे से बाल मुंडवा रहा है, कोई छोटे रख रहा है, कोई बड़े रख रहा है। आजकल तो बड़े फैशन है, कोई कौवे की तरह, कोई मुर्गी की तरह, किसी के बाल ऊपर, किसी के बाल नीचे, समझ ही नहीं आ रही हलाल क्या है, हराम क्या है। या रसूल अल्लाह, कपड़े कौन से पहनूं, टाइट पहनूं, खुले पहनूं, बड़े पहनूं, बंदे को समझ नहीं आ रही। जूती कौन सी पहनूं या रसूल अल्लाह? ये जूती जो सारे मुसलमान उठा के घूम रहे, पहनता कोई वैसी नहीं है। जूती से बड़ा प्यार है, लेकिन वैसी जूती नहीं पहननी। या रसूल अल्लाह, नबी क्या बताएंगे? उसूल बताएंगे। उसूल क्या है? का खाना जो भी खाओ ना, उसूल यह है हलाल हो, तय्यब हो, ताहिर हो। तीन उसूल देख लो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये तीन चीजें अगर तेरे खाने में पाई जाती हैं तो खाना खाना क्या है? सही है। अब सामने बिरयानी पड़ी है, पहले ये देखो हलाल है कि नहीं, मुर्गी का गोश्त है या लाहौर से गधे का गोश्त आया है, ये देखो गोश्त कौन सा है, हलाल है कि नहीं। चाइना चले गए, पता चला है तो मुर्गी, लेकिन ज़बीहा सही है कि नहीं, पता चला है तो मुर्गा, है तो भैंस, लेकिन ये देखो ज़िबा सही तरीके से हुआ है कि नहीं। खाना क्या होना चाहिए? हलाल। दूसरी चीज हलाल है, लेकिन ये देखो ताहिर है कि नहीं। इमाम के लिए शर्त तहारत है ना। हम कहते इमाम वो हो जो क्या हो, हर निजासत से दूर हो। का खाना भी वो खाओ जो नजस नहीं होना चाहिए। खाना क्या होना चाहिए? ताहिर होना चाहिए। मसलन गोश्त आप लेकर आए लेकिन खून लगा हुआ है, सही तरीके से पाक नहीं हुआ। तीसरी चीज ये देखो तय्यब है कि नहीं। तय्यब किसे बोलते हैं? हलाल भी है, पाक भी है, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता जो रसूल ने फरमाया ये देखो तय्यब है कि नहीं है। कभी कभी खाना तय्यब बनता है जिक्र खुदा से। और मैं सुफरों पे बैठो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाओ। खाना खा लो तो एक सलवात मोहम्मद और आले मोहम्मद पे भेजो, जिनके सदक़े में खुदा ने कायनात को क्या किया है? खल किया है। खातून या रसूल अल्लाह, मैं बाजार में काम करती हूँ, बेवा हूँ, कमाने वाला कोई नहीं। नबी ने फरमाया ठीक है, क्या करती हो? या रसूल अल्लाह बाजार में जाती हूँ, कुछ चीजों को बेचती हूँ। क्या बेचती हो? या रसूल अल्लाह कुछ खाने वाने की चीजें बना के मार्केट में बेचती हूँ, कभी कपड़े की चीजें बना के। अब ये बताइए मेरी कमाई हलाल है कि नहीं? का हलाल है। ताहिर है कि नहीं? का ताहिर है। नबी ने कहा ये बताओ जब कारोबार करते हुए चीजों को बेचती हो और मुअज्जिन मस्जिद से अजान की आवाज देता है, कारोबार बंद करती हो कि नहीं?
असर नस्लें ऐसे नहीं बनती कि मौलाना 4 बेटे हैं, एक बड़ा नेक है, दूसरा थोड़ा सा शैतानी ज्यादा करता है, तीसरा न अल्लाह की तरफ है न रसूल की तरफ, दिन रात घूमता फिरता। मैंने कहा है तो तीनों तेरे, लेकिन सवाल यह है कि ये जो लुक़्मे उनकी शिकम में डाल रहे हो, कभी कमाते वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, वो लुक़्मा खिलाया, कभी कमाते वक्त निगाहे हराम में मुब्तला थे, वो लुक़्मा खिलाया। तो हर लुक़्मा जो शिकम में जा रहा है, खून बन रहा है, वो तेरी नस्लों में क्या डाल रहा है? असर डाल रहा है ना। अली की कमाई खाने से कोई अब्बास बनता है, अली के दर पे रोटियां खाने से कोई सलमान बनता है, कोई फिजा बनती है। ये वो मेहनत से की गई गंदुम है और जो है जो मौला अली घर में लाते थे ना, तभी न्याज खाने से बंदे के वजूद में असर डलता है ना, क्योंकि इसकी निस्बत किससे? इमामे हुसैन से निस्बत है ना। पर मैं जब अजान की आवाज आती है, बताओ नमाज के लिए जाती हो कि नहीं? या रसूल अल्लाह, नमाज तो पढ़ती हूँ लेकिन फौरन नहीं जाती। गाहक खड़े होते हैं, रश होती है, या रसूल अल्लाह 3-4 घंटे के बाद जाके मस्जिद में पढ़ लेती हूँ। नबी ने कहा तेरी कमाई हलाल तो है पर तय्यब नहीं है, क्योंकि तूने माल को रब की मोहब्बत पे क्या दिया है? तरजीह दिया है। रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने औसानी, मेरे रब ने मुझे कुछ वसीयतें की हैं, और जिन वसीयतों पे अमल करने की वजह से मैंने मक्के में, मदीने में इतने बड़े इनकलाब को खड़ा किया। और मैं औसानी रब्बी, मेरे रब ने वसीयत की क्या है मुस्तफा, जो भी करो क्या करो? खुलूस के साथ करो। अगर ये खुलूस जिंदगी में आ जाए तो नबी की जिंदगी का पहला पहलू ये है कि वो क्या पहनते थे, कैसे कपड़े थे, कैसे बाल थे। भाई ये उस जमाने के हिसाब से किया करते थे। उस जमाने में सारे के सारे अरब बाल बड़े रखते थे। अब ये तो नहीं सिर्फ रसूल की जुल्फें बड़ी थी, अबू जहल की भी बड़ी थी, अबू लहब की भी बड़ी थी, जितने अरब थे सबकी जुल्फें बड़ी थी। लेकिन बाय टाइम जमाना बदलता है, उन्होंने उसूल बता दिए। या रसूल अल्लाह, लिबास कौन सा पहनूं, जुब्बा पहनूं, क्या पहनूं? फरमाए मोमिन लिबास वो पहनो, मैं पिछले साल कह चुका था, जो लिबास हया हो। सिर्फ